दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये सब जानते हैं, चाहे मैं हूं या कोई आपका मित्र हो, आपका कोई नेता हो, मतलब कोई भी हो, यदि उस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर आता है या दिखता है तो लोग एक समय के बाद उससे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं और उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। ये ऐसा आमतौर पर समाज में देखा जाता है। इसी तरीके का आरोप हमारे देश के विपक्षी दल अक्सर मोदी जी पे लगाते हैं कि मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। विपक्षी दल ये भी दावा कर रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे को उठाकर ही देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे और उन्होंने भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया था। मैं फिर रिपीट कर दूं कि देश से काला धन समाप्त करने, भ्रष्टाचार व्यभिचार खत्म करने, या आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं कि भाई युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने, या पेट्रोल डीजल के भाव कम करने, आधा करने, डॉलर का भाव कम करने, बेरोजगारी खत्म करने और महंगाई खत्म करने जैसे वादों के चलते ही मोदी जी और भाजपा देश की सत्ता में लौटे थे। लेकिन अब जो 10 सालों में जो देश की जनता देख रही है और जो सामने आ रहा है और जो विपक्षी दल कह रहे हैं, अब उनको जांचने परखने का समय ये देश के चुनाव ही होते हैं। भ्रष्टाचार, काले धन को खत्म करने के मुद्दे पर सत्ता में आए मोदी जी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उन मोदी जी को भ्रष्टाचारियों से, व्यभिचारियों से, काले धंधेबाजों से घनिष्ठ प्रेम है। उन्हें वही लोग उन्हें पसंद है, उन्हीं को वो गले लगाते हैं। और ये मैं नहीं, जो विपक्ष की नेता कह रहे हैं, या देश की जनता भी कह रही है आज की तारीख में, कि हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पर 147 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उन्हें घोटालेबाज बताया गया था, लेकिन उसी हेमंत बिस्वा शर्मा को वो अपनी पार्टी में, इतने बड़े घोटालेबाज को, भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में न केवल लाए बल्कि उसे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। इसी तरीके से अजीत पवार, मोदी जी ने भरी जनसभाओं में कितने ही बार अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन उन्हीं को वो अपने साथ ले आए और उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। यही इसी तरीके का आरोप बीएस येदियुरप्पा पे लगाया गया था। उन पर भी 40,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे, उन्हें घोटालेबाज बताया गया था और उनको किनारे कर दिया गया था। लेकिन जब देखा कि येदियुरप्पा के बिना बात नहीं बन रही है कर्नाटक में,
तो वो सब भूल गए कि उस पर 40,000 करोड़ के घोटाले के भ्रष्टाचार के आरोप है। फिर उनको पार्टी में ले आए और उनको जोड़ लिया। और ये तो अभी हाल ही की बात है। प्रज्वल रेवन्ना सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल का आरोपी, जिस पर 2800 महिलाओं के साथ रेप करने के आरोप बताए जा रहे हैं, उसकी वीडियो पूरे देश में चल रही हैं और वो 2023 से ही उस पर ये आरोप लग रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी उसके चुनाव प्रचार में गए, उसकी सीट पर जाकर प्रचार किया, उसके लिए वोट मांगे। तो ये देश देख रहा है कि उनकी कथनी और कथनी में कितना अंतर है। अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने पार्टी के सांसद बढ़ाने के लिए उनकी नज़र में भ्रष्टाचार, काले धन या व्यभिचारी के आरोपों का कोई माने नहीं है। बस उनको सांसद, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, जिससे कि वो सत्ता में बने रहें और भाजपा सत्ता में बनी रहे और वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उनके काला धन और भ्रष्टाचार वाला मुद्दा की हवा बिल्कुल निकल चुकी है। ब्रजभूषण सिंह का मामला है। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के कितने गंभीर आरोप देश की उन महान बेटियों ने भाजपा के उस सांसद पर लगाए। रो रो कर पूरे देश को बताया कि ब्रजभूषण ने उनके साथ क्या गंदी हरकतें की, उनका यौन शोषण किया। यही नहीं, वो सड़कों पर अपने लिए न्याय मांगती रहीं, लेकिन उन्हें न्याय तो नहीं मिला। पुलिस का अत्याचार ऊपर से उन्हें झेलना पड़ा। उन्हें बूटों से रौंदा गया। ना तो स्मृति ईरानी को दया आई, ना देश के गृह मंत्री को दया आई, ना प्रधानमंत्री को दया आई कि उन बेटियों को जो उन्होंने देश का मान बढ़ाया था, जो मेडल लाई थी देश के लिए, उन पर अत्याचार हो रहा है। वो उनको तो न्याय दिलाते, लेकिन ऐसा हो न सका। तो इसी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर, नाबालिग का बलात्कारी, इनके खिलाफ यदि छोटी मोटी कोई कार्रवाई भी हुई है तो खाना पूर्ति ही बताई जा रही है। वरना यदि जिन सिद्धांतों को लेकर मोदी जी 2013-14 में मतलब जबरदस्त भाषण देते थे, दहाड़ दहाड़ कर पूरी देश की जनता को बताते थे कि मैं देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं। भाइयों बहनों, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दीजिए, मैं भ्रष्टाचार को और काले धन को भारत से समाप्त कर दूंगा, व्यभिचारियों को समाप्त कर दूंगा, उनको सबको जेल में डाल दूंगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये भी यहाँ भी लंबी फहरिस्त है कि कितने विपक्षी दलों के ऐसे और एमएलए एमपीज को या बड़े नेताओं को, उनकी संख्या सैकड़ों में है, जिन पर कई तरीके के आरोप थे और वो उनको डरा धमका कर अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, एमएलए एमपी की संख्या बढ़ाने के लिए किस तरीके से व्यभिचारियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता करते रहे हैं। और ये भी पूरा देश जानता है कि पिछले 10 सालों में कितना काला धन देश में आया, जो हजारों करोड़ देश का लूट कर भाग गए, उनमें से कितने को
भारत सरकार वापस लेकर आई, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, या देश की जनता को महंगाई से कितनी राहत मिली, कितने पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, कितने युवाओं को रोज़गार मिले। तो ये बहुत सारे मामले हैं। तो देश जानना चाहता है, पूछता है कि मोदी जी पिछले 10 सालों पर अपने वादों पर खरे क्यों नहीं उतरे, जो उन्होंने देश की जनता से वादे किए थे, और उसके उलट उन्होंने भ्रष्टाचारियों से संबंध क्यों बनाए। सत्ता को बचाए रखने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए मोदी जी ने इन लोगों के साथ सत्ता साझी क्यों की, और क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करते रहे, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। तो दोस्तों, अब ये देश की जनता को सोचना है कि जो भाजपा विरोधी दल आरोप लगा रहे, और हमें भी दिख रहा है, पत्रकारों को भी दिख रहा है, देश की जनता को भी दिख रहा है कि मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर साफ दिख रहा है। इसीलिए भाजपा और मोदी जी 2024 के चुनावों में कठिनाई में दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि मोदी जी की कथनी और कथनी में कितना अंतर है। उन पर जो ये आरोप लग रहे हैं उसको मैंने कुछ विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। तो देखते रहिए देश रोज़ाना। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।